हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शम्भु शम्भु शिव महदेवा, शम्भु शम्भु शिव महदेवा। फरमानी नाज को लेकर विवाद बहुत खड़ा हुआ है, क्या इस तरह की औरतों के लिए इस्लाम में? देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी चाहिए। तो इस तरह का जिस तरह फरमानी नाज है कि मुसलमान औरत होने के बावजूद, तो क्या इस तरह इस्लाम से खारिज हो जाते हैं? नहीं, इस्लाम से तो खारिज नहीं होते, लेकिन जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है, हराम काम किया है। तो हम उसको यही मशवरा देंगे कि हराम काम से परहेज़ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करे। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ फरमा देंगे। हो सकता है जो नाराज़गी व्यक्त करने वाले उलमा हैं उनके सामने भजन के अल्फाज पहुँचे हों, उसमें कोई इस्लामी आस्था पर हम के ख़िलाफ़ बात रही हो, लेकिन जहाँ तक कि इस बात का ताल्लुक़ है कि अगर आदमी भजन गा रहा है या किसी इमाम साहब, एक मुजफ्फरनगर की बच्ची है जो यूट्यूब पर गाने गाकर जो अपनी जीविका चलाती है। अभी उसने कांवड़ यात्रा में एक भजन गाया जिसे लेकर इस्लाम के मानने वालों जो हैं वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हमारे भारत के संविधान का ताल्लुक़ है, इसमें हर शख्स को आज़ादी हासिल है कि वो अपने मज़हब के एतबार से और यहाँ के नागरिक होने के एतबार से वो आज़ाद है, स्वतंत्र है। वो किसी भी मज़हब की तारीफ़ के लिए कुछ भी करे, लेकिन जहाँ तक अगर किसी मज़हब से उसके अक़ायद से टकराव ना हो, यानी किसी के भी जज्बात को अगर ठेस न पहुँचती हो या उसके अक़ायद से कोई टकराव ना हो, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर फरमानी नाज अपना परिवार चलाने के लिए भजन या गीत गाती है तो वो क्या इस्लाम में जायज़ है, नहीं है? देखिए, इस्लाम के अंदर जब तक के इस्लाम से किसी चीज़ का टकराव ना हो, उसके शब्द क्या हैं, जब उसके अल्फाज क्या हैं, जब तक हम वो नहीं सुन लें उस पर हम कोई हुक्म नहीं लगा सकते, हम उस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकते। मोहम्मद रफ़ी साहब रहे हैं, उन्होंने भी बहुत भजन गाए हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, भजन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, भजन हो, गज़ल हो, नज़म हो, कविता हो, इन्हें कोई नहीं रोकता, आदमी खूब गाए, लेकिन किसी को भी किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं गाना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हमें भारत में रहकर एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करना चाहिए। तो आपकी नज़र में क्या सही है? फरमानी नाज ने जो कांवड़ यात्रा में हर हर महादेव का गाना गाया, तो वो सही है या गलत है? देखिए, मैंने क्योंकि उनका कोई भजन नहीं सुना, इसलिए मैं उस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। आपका नाम? नरेंद्र पवार, जिला अध्यक्ष, हिंदू जागरण, लक्ष्मीनगर। नरेंद्र जी, मुजफ्फरनगर की गायिका है फरमानी नाज, उसे लेके एक विवाद खड़ा हो गया है। उसने कांवड़ यात्रा में एक भजन गाया, उस भजन को लेके जो उलेमा हैं इस्लाम के मानने वाले, उन्होंने फतवा जारी कर दिया है। तो क्या कहेंगे, किस तरह का ये फतवा है और क्या ये सही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो गायक है हमारे ज़िले की, जो यूट्यूब में सुप्रसिद्ध गायक है फरमानी नाज, और उसने कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्त भोलों के लिए एक भजन गाया था और स्वागत योग्य है, हम उनका स्वागत करते हैं। अभी सुनने में आया है कि देवबंद के कुछ उलमा ने उसके खिलाफ फतवा जारी किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू विरोधी मानसिकता की जो बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि ये जिहादी सोच के
जो मौलाना है, ये हमारे देश का माहौल ख़राब करने में लगे हुए हैं। और ऐसे अनेकों कलाकार, जो मुस्लिम कलाकार, जिन्होंने कई भजन भी गाए हैं और जो कवि भी कई ऐसे मुस्लिम कवि रहे हैं, और ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हमारे यहाँ मुस्लिम समाज से रहे हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन करने का कार्य किया है। ऐसे अनेकों क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी प्राणों की आहुति दी। ऐसे अनेकों सेना के अधिकारी और जवान भी रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन सभी का सम्मान करते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक हमारे देश में हुए, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन इसके विपरीत मौलानाओं का ऐसे समय पर ये जो विवादित बयान है, ये जो उन्होंने फतवा जारी किया है, ये देश विरोधी मानसिकता को झलकाता है। इससे साफ जाहिर है, मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। अगर उन्हें फतवे जारी करने हैं, शरीयत से अपना कानून चलाना है, तो भारत छोड़ सकते हैं, अफ़गानिस्तान में जाएं। अन्य कई ऐसी कंट्रियां हैं और ऐसी बहुत सी मुस्लिम कंट्रियां हैं जहां सीरिया, फतवा, ये सब नहीं चलता है और ये हमारे देश का माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे मौलानाओं के खिलाफ जांच कराई जाए और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये मिले हुए हैं। और हम फरमानी नाज का स्वागत करते हैं कि उन्होंने भोलों के लिए, शिव भक्तों के लिए जो सुंदर भजन की प्रस्तुति की है। और हम प्रशासन से, स्थानीय शासन से मांग करते हैं कि फरमानी नाज की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ऐसे जो कलाकार सौहार्द की भावना प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को करनी चाहिए। उनकी मानसिकता से ग्रस्त है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम फरमाई नाज है। जी फरमानी जी, आप एक सिंगर है, किस तरह आपको शौक लगा और कैसे आपने मेहनत की बताइए। जी, मेहनत तो बहुत करी है और शौक भी था गाने का, लेकिन कहीं इतना मौका नहीं मिला मुझे गाने का कि मैं कहीं गा पाऊँ। क्योंकि घर गृहस्थी, हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, इतने गरीब लोग थे कि माँ बापों ने कभी चाहा ही नहीं कि मैं कहीं जाके गाऊँ। तो आपको तो पता गाँव कैसा हो, बस लड़की बड़ी हुई और बस शादी कर दो, घर गृहस्थी में डाल दो। फिर ससुराल से बात बिगड़ी, हस्बैंड दूसरी लड़की से बात करते थे। फिर लड़का ऐसा हो गया कि उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम बेचारे गए, तो लेके उसे घर आ गए। इंतज़ार भी किया अपने ससुराल वालों का कि भाई आ जा लेने। तो कई महीने बीत गई हुई, तो कोई उनका था पता नहीं। बच्चे का ऑपरेशन करवाया ना, वहाँ कोई देखने आया। तो मेरा भाई था फरमान, बेचारा नहर में रेत निकाल लेता, मेरे बच्चे को दूध का डिब्बा ला के देता था, क्योंकि वो उसके हलक में प्रॉब्लम थी तो दूध नहीं पी पावे था। तो डिब्बे का दूध पी के पला भरा। फिर ऐसे ही अपने वीडियो बनावे थे। राहुल भाई अपने चैनल पे उन्होंने मेरी वीडियो डाली। हिरांजा का सॉन्ग था जो मैंने चूल्हे पे अपना सबसे पहला गाना गाया लता जी का, जो इतना वायरल हुआ कि पब्लिक को इतना अच्छा लगा कि इतना वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे। जी, जो आपके पति थे, आपको छोड़ने का कारण ये था कि आपका जो बच्चा था जी, वो दूसरी लड़की से बात कर रहे थे फ़ोन पे। फिर जब मैं अपने घर पे आ गई बच्चे को लेके कि भाई क्या पता समझ आ जा, अपने बच्चे की मोहब्बत आ जा, फिर मुझे पता लगा कि उन्होंने तो शादी कर ली। फिर डिमांड भी आपसे किसी तरह की जा रही थी? जी, डिमांड तो जब लड़के के प्रॉब्लम थी हलक में, तो बस यही करे थे कि भाई इसके ऑपरेशन के पैसे लाओ, घर से लाओ पैसे, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत पैसे बता देते ऑपरेशन के। हलक फटा हुआ था उसका, नाक का मुंह का रास्ता एक था बिल्कुल। तो मैं कहूँ थी भाई मेरे माँ बाप कर्जा करके तो मेरी शादी करी कैसो कैसो, मतलब मैं कहाँ से लाऊँ। फिर और दुखी करने लगे उनको, उनका बहाना मिल गया। फिर मैं घर पर आ गई तो कुछ अता पता लिया ही नहीं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने शादी कर ली। फिर वहाँ तो जाने का आश्रय खो गया। फिर अपने ऊपर वाले ने आवाज़ दे रखी थी तो वीडियो बनाने लगी। पीछे प्रॉब्लम भी हुई कि प्रशासन द्वारा आपके निर्माणाधीन घर पर बुलडोजर चलाया गया, क्या था मामला? जी, बस उसको क्यों चलो, आप इंडियन आइडल में गए थे, वहाँ से इंडियन आइडल आपको बीच में छोड़ के आना पड़ा, क्यों? जी, मुझे गोल्डन टिकट मिल गया था अगले राउंड के लिए, और मेरे लड़के का जो था ऑपरेशन था, तो इस वजह से हम दोनों बहन भाई गए थे फरमान। तो वह घर वापस आ गए थे क्योंकि अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया था मैंने। अच्छा, तो एक बच्चे की वजह से बीच में छोड़ के आना जी, वो आना पड़ा। अगले राउंड में भी जा नहीं पाई थी। गोल्डन टिकट भी बस यूँ ही रह गया। जब बच्चे से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए मैं घर पे आ गई थी। आपका एक गाना जो चल रहा है, भजन है, शिव शंभू, थोड़ा सा गुनगुनाइए और किस तरह आज के समय पॉपुलर हो रहा है? जी, वो तो कवर सॉन्ग है और मैंने गाया था, जो भी अच्छा चल रहा है हाल ही में बहुत। अपने स्टूडियो से खुद ही निकाला, तो
आपको 2 सुनाना लाइन अगर उसकी आप बता दो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेवा, शंभु शंभु शिव महादेवा। आपने कावड़ यात्रा के दौरान इस सॉन्ग को रिलीज किया था जी। लेकिन जहां इसकी प्रशंसा हिंदू लोग कर रहे हैं, वहीं एक मौलाना ने इस सॉन्ग पर टिप्पणी की, इस भजन पर टिप्पणी किया, क्या कहना आपका इस पर? जी, हम कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते हैं, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाएं कि हम कौन हैं। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतज़ार करते हैं, हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए, कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नज़म के नाम से, और हमारा भक्ति का भी चैनल है। तो हम सभी तरह के उन पे अपने अपने अच्छे अच्छे कभी भजन, कव्वाली और म्यूज़िक के साथ अच्छे से अच्छे गाने उनको देते हैं। तो हम सिर्फ कलाकार हैं, इसलिए हम सब चीज़ गा लेते हैं। भाई जो तरेत निकाल के लावे था, तो उसी से मेरे बच्चे का दूध आवे था। वो उसने बचपन से मेरा दूध तो पिया नहीं था, डिब्बे का ही दूध पी के पला। तो फिर हम दोनों बहन भाई यूट्यूब चैनल पे गाने लगे, जो आज तक भी गाते हैं। दोनों बहन भाई साथ रहे हैं, और उसी से अपना यूट्यूब से जो आता है उसी से अपना खर्चा चले। अच्छा।